राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एएस अर्पिका। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मेरी ढोलक की वीडियो को आपने सपोर्ट किया और बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो जिनका मैं अगर एक एक जवाब देने लगूँ ना तो शायद मेरे पास जवाब भी नहीं है उनके कमेंट का। किसी ने बहुत सादगी का बताया कि आपकी वीडियो को बहुत सादगी से भरी है, बहुत सिंपल तरीके से और बहुत प्यार अच्छे से समझाती हैं। तो भाई आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच रही है। पर आपको बता दें कि ये मेरी वजह से नहीं, सब आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो रहा है। कहते हैं ना कि जब आप लोग सपोर्ट करने लगते हैं ना तो ऑटोमेटिक हमारे हाथ चलने लगते हैं। तो वही चीज़ है। तो आज फिर हम एक नया लेसन लेकर आ गए हैं, नई थाप लेकर आए हैं, नया सब लेकर आए हैं। तो चलिए, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आप जिस तरीके से समझना चाहें मैं वैसे ही आपको समझा पाऊँ। और सबसे बड़ी चीज़ आपको पहले मैं बता दूँ कि बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि वो लोग मेरे से, बहुत से लोग मेरे से ढोलक सीखना चाहते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आप मेरे से ढोलक सीखना चाह रहे हैं। तो अभी मतलब मैं सिखाती तो हूँ ढोलक, पर ये है कि ऑनलाइन अगर आप लोग चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो कमेंट्स करके इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करिएगा। तो मैं नेक्स्ट जो वीडियो तुरंत डाल दूँगी, जिस पर मैं अपने व्हाट्सएप नंबर दे दूँगी, तो उसके थ्रू आप लोग कॉल करिएगा। फिर हम उसी पे बात करके आपका टाइमिंग जो भी जैसा है सीखने का तो वो कर देंगे। और आप लोग कमेंट करने के साथ साथ ये भी बताइएगा कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि मुझे भी तो पता चले कि आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बातें तो होती ही रहती हैं। और सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आप हमारी वीडियो को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना आगे बढ़ाने में मेरी मदद कर रहे हैं। मेरा गला बहुत दिनों से ख़राब है। मुझे जुकाम होता है तो मैं सच में बताया, मैं बहुत डरती हूँ, क्योंकि जुकाम तो हो जाता है 2 से 3 दिन का, और उसके बाद में मुझे जो झेलना पड़ता है गले के को लेकर, वो बहुत दिक्कत होती है। मैं दवा खाना नहीं चाहती हूँ, बात यही है। और सबसे बड़ी चीज़ है, आपको बता दें, मैं अपनी प्लेलिस्ट में, हाँ, मैं खुद की अपनी वीडियो चला के कभी कभी देखती हूँ, सुनती हूँ कि ऐसी क्या चीज़ है मेरी वीडियो में, या कोई कमी तो नहीं है। उस कमी को नेक्स्ट अगली जो भी वीडियो में डालूँ उसमें दूर कर सकूँ। आपने ढोलक में बहुत सारी चीज़ें सीखी, पर अभी तक ये किसी ने कमेंट करके नहीं बताया है कि मैंने ढोलक बजाई है, सीखा है, तो मैं इस जगह इतने लेसन तक पहुँच चुकी हूँ। तो चलिए, ढोलक में एक नया थाप, नई चाटे के साथ में। तो आप सोच रहे होंगे नया थाप और नया चाटा। तो अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं कि जब हम ढोलक स्टार्ट करते हैं, मतलब सिखाने का तो जो तरीका है वो तो हम आपको नॉर्मल बताए ही हैं कि आप ढोलक में क्या चीज़ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। पर जब अब आप मान लीजिए ढोलक आप बजाने लगे हैं और अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, गाने पर सीख रहे हैं, खुद से गाइए, किसी से कहिए गाए। तो और एक चीज़ सिंपल तरीका और है, 1 2 3 4 तो होता ही है। फिर एक सिंपल तरीका है जो मैंने अपने मन से सीखा है। अब मुझे नहीं पता है ये सही है कि गलत है, बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे। ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। समझे? मैंने इसी पे सीखा है, क्योंकि जब मुझे भी सीखे हुए बहुत साल हो गए, 25 साल हो गए ढोलक सीखे हुए, तो तभी मैंने सीखा था। ताक थई थई, ताक थई थई। ये है ढोलक शुरू करने का तरीका। जब आप स्टार्टिंग, मतलब आपने सीख लिया है ढोलक कि अब मुझे गाने पे शुरू करना है, तो ताक थई थई, ताक थई थई, दोनों हाथ देख रहे हैं, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। ये बीच का सेंटर होता है। जब आप, पता नहीं क्यों बिस्तर पे चींटियाँ आ गई
ये जब स्टार्ट होती है ढोलक तो बीच से डायरेक्ट नहीं स्टार्ट होती, नहीं यही, पर हर चीज़ का एक सुर लय होता है, एक जगह होती है जहाँ से स्टार्ट किया जाता है। तो आपको समझ में आया? ताक थई थई, ताक थई थई। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, ताक थई थई, ताक थई थई, यहीं पर है। और इधर का, इधर हो गया आपका, समझ में आया कि नहीं आया? ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। हमारा हाथ यहीं पर है, ये नहीं है ताक थई थई, ऐसे नहीं। देखकर कैसी आवाज आ रही है, जैसे लग रहा है फटा हुआ ढोलक को, है ना, ऐसे ताक थई थई, ताक थई थई। अब इधर आ जाइए, फिर से देखिएगा, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक। अब हमारी वो अलग चीज़ है कि हमारी प्रैक्टिस है, हम काफ़ी बजाते हैं ढोलक, इसी वजह से तो हमारी सारी उंगलियां चलती है ना। तो आप अपने हिसाब से धीरे धीरे करिएगा, ये नहीं है कि जैसे मैं कर रही हूँ सेम प्रैक्टिस पे होगा, जो भी होगा। ताक थई थई, ठीक है, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। दोनों हाथ पे प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अब भाई आपको मैंने इतने दिनों से ये चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं, तो अब तो प्रैक्टिस का टाइम चल रहा है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरे हिसाब से आप ये उंगली ऐसे ऐसे चलाइए, ठीक है। आप ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। स्टार्टिंग में लोगों का हाथ ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे हिसाब से खुल के नहीं, फिर आप अपने को बेहतर करने के लिए वो चलाएंगे, पर अभी क्या होगा, आपकी उंगलियां थोड़ा सा टाइट ही रहेंगी, क्योंकि स्टार्टिंग में आप फ्री नहीं हैं अभी। आप जब ढोलक सीख रहे हैं उस समय आप चाहे जितना कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आप फ्री नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो वो चीज़ है, क्योंकि अभी आपका हाथ इस पर सेट नहीं हुआ है, इस वजह से। और जिस दिन हाथ सेट हो जाएगा ना, तो उस दिन बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको खुद महसूस होगा कि मुझे और कितना बेहतर करना है, और क्या चीज़ ऐसे करें, और ऐसे हाथ चलाएं, वैसे चलाएं, तो ये चीज़। हाँ, तो देखिएगा, ताक थई थई, 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 ताक थई थई। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आया? आया ना? समझ में आया कुछ? तो आप कोशिश करिए फिर से एक बार मेरे साथ में। अब देखिएगा, दोनों तरफ का अब हम ऐसे करके रखते हैं ढोलक, तो आपको कुछ तो आइडिया दिख ही रहा होगा ना। भाई पूरा ढोलक तो आपको नहीं दिख पाएगी, है ना। थोड़ा सा हम चलिए इधर से आपको दिखा रहे हैं आपको, 1 2 3, है ना। ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। अब देखिएगा, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब ये चीज ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आपको गाना स्टार्ट करना है, तो चलो शंकर जी का ही कोई गाना लेकर बैठते हैं। डायरी ले आए, जिससे आपको गाने का भी एक वो हो जाए, और गाना भी अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ये गाना कैसा लगा। वैसे तो ये मैं गाना डाल चुकी हूँ। पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है, 1 2 3, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई, है, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 बार आप कोशिश करिएगा यहाँ पर बजाने की, ठीक है। 3 टाइम गिनती करिएगा, ताक थई थई, ताक थई थई, ताक थई थई। आया? 3 बार हमने मतलब पूरा किया। पहली बार किया ताक थई थई, फिर किया, दूसरी बार किया ताक थई थई, तीसरी बार किया ताक थई थई, वापस आ गए। पहली उंगली हमारी यही वाली पड़ी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से 1, फिर 2 फिंगर, ये 2, फिर मेरी ये फिंगर पड़ी 3। यहाँ पर अभी देखिए, ये उंगली पड़ने से पहले आप ध्यान दीजिएगा,
देखिए, जब यहाँ से हम यहाँ पर आए तो मेरी पहली उंगली ये हो गई, और ये आने के बाद 1 2 2 उंगलियां आई, ये 2, मतलब पहली ये आई, फिर ये बीच वाली नहीं आएगी अभी, ये 2 आई। ठीक है, अब देखिएगा 1 2 3 4, ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब स्पीड में बजाते रहेंगे, आप गिनती नहीं गिन पाए, आप सोच रहे होंगे मैंने तो गिनती नहीं गिनी। अब गिनती गिनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कहाँ तक लेवल में आ गया, बैलेंस में आ गया, आपने उसको बना लिया है। तो कुछ चीज़ों की गिनती कब रहती है, जब हम सीखते हैं। 1 2 गिनती कब सीखी जाती है, जब बचपन नर्सरी में प्ले ग्रुप में आते हैं कि 1 2 ऐसे बनता है, 1 2 1 2 3 4 3 4, ऐसे बच्चों को सिखाया जाता है, 1 2 3 4 1 ऐसे। तो बस वो 1 2 3 4 तभी तक है जब तक आप सीख नहीं रहे हैं, बोलना नहीं आ रहा है। और जिस दिन बोलने लगेंगे ना, उस दिन 1 2 3 4 पढ़ने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग ऑटोमेटिक करने लगेंगे। ठीक है, फिर 1 2 3 नहीं पढ़ा जाता, फिर ऐड किया जाता है ना 1 1 2 2 2 4 3 3 6, है ना, 4 4 8, फिर ये चलता है। तो नंबर्स गिनने की जरूरत बस स्टार्टिंग में है। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, 3 बार यहाँ पर बजाना है, बस मुंह से आवाज निकालते रहेगा, मन में ही 1 3 बार। आप सोचेंगे 3 बार कैसे, मन में सोचिए। अब ढपाक का जो समय होता है, सबका अपना अपना है। कुछ लोग ढपाक ऐसे ऐसे करके देते हैं ना, कुछ ऐसे ऐसे मार के देते हैं, सबका अपना अपना होता है कि जैसा आप हाथ सेट कर पाए। ठीक है, आप अपनी ढोलक को बेहतर बनाने के लिए। तो मुझे ये वाली ढपाक बहुत पसंद थी, आपको बताएं, मुझे ये वाली जो ऐसे करके ली जाती, पर मैं नहीं ले पाई। पर हाँ ये है, मैं पूरी ढोलक का यूज़ करती हूँ। आप कभी भी मेरी देखिएगा, मैं जितना स्पीड का गाना होता है, सुर मतलब गाने वाले में सुर होना चाहिए, मेरी ढोलक में सुर ऑटोमेटिक आएगा। गाना शुरू करने जा रहे हैं, गाना शुरू करने से पहले ढोलक बजाई जाती है। कभी कभी गाना शुरू कर देते हैं तब ढोलक। अभी हम दोनों तरीके से आपको समझाने जा रहे हैं। आपने पहले क्या बजाया, ढोलक बजाई, तब गाना स्टार्ट किया। अब देखिए, गाना स्टार्ट करने के बाद ढोलक कुछ शुरू करते हैं, जैसे हम ये आपको बताएं, ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि नॉर्मल ऐसे ही चलता है, नहीं, ये आपके ऊपर है। जब आप खुद से गाना गाते हैं, खोलो हृदय के द्वार, बोले मेरा भाग लिख दो, खोलो हृदय के द्वार, बोले मेरा भाग लिख दो, पहला सुख मुझे पुत्र का लिख दो, पहला सुख मुझे पुत्र का लिख दो, पुत्र का लिख दो, मुझे पुत्र का लिख दो, पुत्र का लिख दो, मुझे पुत्र का लिख दो, भरा पूरा रहे पर
ढोलक जो है बजाने में बहुत कमाल की बात है और कुछ भी नहीं है। बस फर्क इतना है कि आपको आ जाए तो कुछ नहीं है, नहीं आए तो बहुत कमाल की है। जितना आप ध्यान उंगलियों पर देंगे, आप देख रहे हैं स्टार्टिंग में हाथ को आपको ऐसे ही चलाना है। अभी कुछ लोगों के ढोलक ऐसे ही बज रहे होंगे। यहाँ पर क्या हो रहा है आप समझ रहे हैं? मेरा हाथ जो है खुला है, मैंने ढोलक को फ्री छोड़ रखा है, मतलब उसकी आवाज को मैंने ठहराव नहीं दिया है। ठीक है, अब देखिएगा। है? अब इसी आवाज को संभालना है, ठहराव देना है। ठीक है, अब समझ रहे हैं? जब आपका ये चीज समझ रहे हैं, ये चीज का ठहराव आप यहाँ पर दे लेंगे तो आपका कोई जरूरी नहीं, मैंने अब कहा यहीं पे तो यहीं पे होना चाहिए। किसी का ये आता ये आता, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से करें। ऐसा नहीं है कि आपको यही चीज आनी चाहिए, यहाँ पर नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए। तो ये हाँ, मतलब इन दोनों के बीच का ही पोर्शन रहता है, ये नहीं होता। ये तो बजने में उसका दबाव का होता है। तो आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो आप ऐसे करके हाथ मत बजाइएगा। समझ रहे हैं कायदे से? मेरी हाथ कायदे से खुला दिख रहा है आपको? ये गैपिंग जो यहाँ पर है ये नहीं दिखेगा, अभी नहीं होना चाहिए। आपको ये हाथ यहाँ पर सटा के बजाना है। समझ में आया? समझ रहे हैं? तो प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको मेरी ढोलक में ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई। आपने ये चीज़ बजाया, गाने के साथ भी प्रैक्टिस हमारे साथ में करिए। हम बजा रहे हैं, साथ में गाना भी गा रहे हैं। पूरा गाना इसीलिए गाते हैं कि आप हाथ चलाइए। और मेरा कोई वो नहीं है कि मुझे और गाने भी डाल रहे हैं, आप लोग गाने का भी सपोर्ट करिए, मेरे जो गाने की वीडियो है। तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको गाना सरल लगा कि कठिन लगा? अगर आपको कठिन लगा, देखिए कठिन कुछ नहीं होता, कोई गाना कठिन नहीं होता है। ठीक है, उसको लय में लाने की जरूरत है। आज तो हम अपनी बात बता रहे हैं। मैं बहुत धीरे गाना गाती हूँ, ये बात हकीकत है। क्योंकि जैसे कभी कोई गाना, अरे भाई तुम तो गा ही नहीं पाओगे, तुम्हारी तो आवाज़ें नहीं सुनाई पड़ती, तो तुम्हारी, अब हम ये बताइए, आप किसी को सुनाने के लिए मैं अपना गला फाड़ दूं? नहीं हो सकता ना। तो आप किसी के बहकावे में मत आइएगा, ये बात को ध्यान रखिएगा कि किसी को सुनाई पड़े तो सुनो, नहीं सुनाई पड़ता है कोई बात नहीं, हम जितना है हम उतना ही गाएंगे। एक ना एक दिन समय आएगा तो हम आपको देख ही लेंगे, हमको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही चीज़ है कि जो मेरे साथ हुआ है मैं आपको बता रही हूँ। मैंने कभी भी किसी के कहने पे गला नहीं फाड़ा है कि किसी कहने लगे तो चिल्ला चिल्ला के गाने लगे, तो उसमें क्या होता है ना कि वाहवाही नहीं होती है। वो तो 2 मिनट का आपका आनंद नहीं लेके गया, वो तो आपका उसका जो मकसद था वो तो उसने कर लिया, नुकसान आपने अपना किया। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, गाने के सुर को पकड़िएगा। जैसे बहुत लोगों के अंदर सुर नहीं होता है, गाना जब, और आपको बताएं गाना कोई गाए तो उसके साथ अपने सुर को मिलाने की प्रैक्टिस करें। और सबसे बड़ी चीज़, जब आपको सुर नहीं आता तो सबसे पहले क्या करिए, आप घर में कुछ, आप लोगों ने कभी रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी ना? तो रामायण पढ़िए, सुर वहीं से आते हैं। हम आपको बताएं, जब हम लोग छोटे थे, 9th ही का समझ लीजिए, तो चौपाइयाँ तुलसीदास की थी, रामचरितमानस की कुछ थी ना, तो वो हम लोग क्या करते थे, बेंच बजा बजा के सब पूरा क्लास मजा लेते थे, जब क्लास में टीचर्स नहीं आते थे। तो बजा बजा के उन्हीं पे हम लोग सूरदास कबीरदास के दोहे पे हम लोग बेंच बजा बजा के करते थे। तो यही प्रैक्टिस थी हम लोगों की। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, नाकामों से दोस्त
गाइए है ना। तो गाना सीखने के लिए कोई ये नहीं पाबंदी, आप कोई भी पोयम लेकर गाना गाइए, रामचरित चौपाइयाँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भरनहु रघुबर मिलब जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेस विकार। अब देखिए ये तो खाली चौपाई थी, ठीक है। अब देखिए कैसे शुरू होता है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत रघुपति बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कुंडल कुंचित केसा, माथे वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबेको आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबेको, राम लखन सीता मन बसिया। मैंने थोड़ा सा ही किया, मैं हम आपको गाना सिखाने में मत सोचेगा कि भगवान माफ करिएगा मैंने आधा ही गाया तो आप ऐसे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो कठिन से कठिन चीज़ों पर लय बनाइए, सरल चीज़ों पे मत बनाइएगा। ये मेरा पॉइंट ध्यान रखिएगा कि सरल चीज़ें छोड़ दीजिए, ये नर्सरी में होता है। अब आप ढोलक नर्सरी से स्टार्ट कर रहे हैं, पर आपका जो आपकी जबान है, आपका सुर है, ये नर्सरी नहीं है। आप इसको नर्सरी बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपको बताएं मैंने पहला गाना जानते हैं कौन सा गाना गाया था? आपको बताएं, ऐ माँ तेरे चरणों की, ऐ माँ तेरे चरणों की, बगधूल जो मिल जाए, ऐ माँ तेरे चरणों की। ये मेरा पहला गाना था जिस पर मैंने ढोलक की प्रैक्टिस की थी, और ये गाना मैं बहुत गाती थी, बहुत गाती थी। अब आप सोचिए ये गाना कितना खिंचावदार है, और उस समय मुझे गाना नहीं आता था, पर कहते हैं ना कि बस था तो था। तो आपको समझ में आया जितना। अब आपका ABCD वाला प्रोसीजर नहीं चलेगा, अब आपकी प्रैक्टिस चलेगी, प्रैक्टिस। तो अब ज़्यादा से आज के गाने में मैंने कई सारे गाने गाए आपको सिखाने के लिए। आप धीरे धीरे कई सारे गाने गाइए, प्रैक्टिस करिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो से क्या चीज़ें कायदे से सीखने को मिली। और नेक्स्ट वीडियो अब मैं फिर स्टार्टिंग से लाऊंगी कि जिनको जो छूटे हुए हैं, जो अभी मेरी सुर और लय को नहीं पकड़ पा रहे हैं, उनके लिए मैं कल से जो है दूसरी वीडियो लाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं इसी के साथ में, इसी उम्मीद से कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। और अच्छे से प्यारे से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो में क्या चीज़ कैसी लगी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, प्यारा सा कमेंट करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, ओम नमः शिवाय।